ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्ये लक्ष्मी जातवेदो महाहवः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मुझे आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज धनतेरस के इस पवित्र शुभ अवसर पर मैं आपके आरोग्य और धन संपदा की कामना करते हुए इस वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या धनतेरस मनाया क्यों जाता है, आखिर क्यों धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है और कौन है भगवान धन्वंतरी और कैसे उनका उद्गम हुआ संसार पे और वो आरोग्यता को कैसे पॉइंट आउट करते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जरूर देखिए मेरे इस वीडियो को, और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात सिर्फ सोना बर्तन खरीदने के लिए नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी होती है। आपने सबको देखा होगा कि सब लोग मतलब धनतेरस के दिन कुछ शॉपिंग खरीदते रहते हैं, लेकिन आजकल हमारे जो आचार्य हैं वो हमें अब उसका सही मीनिंग भी समझा रहे हैं कि आखिर धनतेरस का मतलब एक्चुअली है क्या। धनतेरस के दिन शॉपिंग करना ही एक रिचुअल है या हमें कुछ और भी करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं बर्तन खरीदने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि ये हमारे आरोग्य को प्रदर्शित करता है, और धनतेरस के दिन भगवती लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होने के साथ साथ धन्वंतरी भगवान की भी पूजा होती है। ये इनका बर्थडे है एक तरह से कहा जाए। इस दिन इनका प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के समय पर, जब सारे जैसे 14 रत्न निकले उसमें से उसी प्रकार एक ये भी निकले। ये जो धन का कलश है वो कलश लेकर निकले। ये आरोग्यता को, आपके घर में कोई अस्वस्थ ना हो इसका सिंबल है। अगर आप धन्वंतरी की सेवा करते हैं, ये एक तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी तरह है। ये डॉक्टर है देवताओं के। आप सोचो जो देवताओं का भी डॉक्टर है, और यदि वो आपके जीवन में आता है और आप उनकी पूजा करते हैं तो आरोग्यता तो आएगी ही आएगी। आपके घर में से रोग व्याधि ये सब तो नष्ट ही हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हर कोई आज के दिन धन की प्राप्ति करता है। इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे धनतेरस कहते हैं। बल्कि इसमें आपको कई सारी चीजों की प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि आप धनतेरस मनाते हैं तो धनतेरस किस तरीके से मनाते हैं, केवल कुछ चीजें खरीद लाए और उससे नहीं, आपको उसके साथ साथ आप खरीदारी तो करिए ही करिए। वो एक प्रॉस्पेरिटी का भी एक सिंबल है, वो दिखाता है कि हाँ आपके घर में प्रॉस्पेरिटी है, बरकत हो रही है, खरीदना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि जब धन्वंतरी भगवान कलश लेकर प्रकट हुए हैं तो वो खुद ही आपके जीवन में जो निरोगता है, जो आपके जीवन में एक कमी है किस चीज की, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है जो बीमारी से रिलेटेड है, उस चीज की कमी है, उसको भी खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि ये धनतेरस के दिन हुआ था, त्रयोदशी का दिन था और कार्तिक मास का समय था, इसलिए इसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया कि इस दिन यमराज से मृत्यु रक्षा की कामना भी की जाती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। इसलिए इसका ये एक सिंबल है। धनतेरस का जो शास्त्रों में विधान है वो बताता है, शास्त्रों में जो वर्णन आया है वो बताता है। कहते हैं स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय 23 के श्लोक 5 to 8 में इसका वर्णन आता है
अर्थ जो त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी के अमृत कलश लेकर जो प्रकट हुए हैं, उन भगवान धन्वंतरी का इस दिन पूजन करता है, उसके घर में धन धान्य वैभव ऐश्वर्य तो आता ही है, साथ साथ आपके घर में कोई भी रोगी नहीं होता, कोई भी किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होता है। आगे चलकर यही जो हमारे जीवन में प्रवेश हो रहे होते हैं रोग, उसको भी नष्ट कर देता है। इतना खास है धनतेरस। इसका वर्णन जो आया है वो संदर्भ है स्कंद महापुराण के भाग 2 पृष्ठ संख्या 412 और गीता प्रेस का जो गोरखपुर का है उसमें से ये लिया गया है श्लोक। धन्वंतरी भगवान की महिमा के बारे में वर्णन शास्त्रों में आता है। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्हें आरोग्य और दीर्घायु का सिंबल कहा जाता है। इस दिन आरोग्य और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। भविष्य पुराण में भी इनका वर्णन आया है। धन्वंतरीं त्रयोदश्यां पूजयेद सकृत सदा तस्य रोगा न भवन्त्येव आयुः प्रजायते चिरम। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है उसके सारे रोग मिट जाते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह श्लोक भी भविष्य पुराण के भाग 1 के पृष्ठ संख्या 532 में चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी से लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन यमराज की पूजन और दीपदान का भी एक गूढ़ रहस्य है। धनतेरस की संध्या को यमराज के नाम का दीपक जलाने से, उनका पूजन करने से मृत्यु से रक्षा प्राप्त होती है। यह धर्म सिंधु ग्रंथ दीपावली महोत्सव के अध्याय श्लोक में आया है। कहा गया धन त्रयोदश्यां यमाय दीपं दद्यात् प्रयत्नतः मृत्यु निर्दोषताम याति दीपदानम ही कारणम। जो व्यक्ति धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में दीप जलाता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। धर्म सिंधु दीपावली महोत्सव अध्याय पृष्ठ संख्या 211 से जो चौखंबा संस्कृत सीरीज है उससे लिया गया है ये श्लोक। अब देवी लक्ष्मी के आगमन से इसको कैसे जोड़ा जाता है जानते हैं कि धनतेरस से लक्ष्मी के पृथ्वी में भ्रमण करने का भी एक विधान है। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया, इसलिए घर की साफ सफाई साज सज्जा सब कुछ करते हैं ताकि लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश करे। माना जाता है कि यदि इस दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी स्थायी होती हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 122 के श्लोक 3 से 6 के बीच में ये जो श्लोक आया है वो कहता है, त्रयोदश्याम दीपमाल गृह द्वारे प्रकाशयेत लक्ष्मी प्रविशते तत्र यत्र दीपो विभासते। जहाँ दीप की ज्योति से घर प्रकाशमान रहता है वहाँ देवी लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। अब आधुनिक अर्थ क्या है, धन का असली स्वरूप क्या है, आप वो समझते हैं। आज की डेट में ये जो सब लोगों को है कि हमको सोना खरीदना है, हमको बर्तन खरीदना है, हमको घर को डेकोरेट करना है, वो सब ठीक है करिए, लेकिन जो स्पेशल उसका पॉइंट है जो शास्त्रों में दिया गया है, जो श्लोक हमारे बताते हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं, उस हिसाब से हमको उनका पूजन अर्चन और विधान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। मतलब आरोग्य ही और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा साधन है, केवल धन नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं तो धन भी कमा सकते हैं और धर्म भी आपके साथ है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आप जानते हैं कि हमें क्या-क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहले धनतेरस पर आप तांबे, पीतल, सोना, चांदी, धातु की कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लोहे, तेल और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। धातु भी शुभ्रवर्णाभिः धन प्रवृद्धिः प्रजायते, अर्थात जो व्यक्ति शुभ धातुओं से बनी वस्तुओं को इस दिन लेता है, वो जीवन में सौभाग्य को बढ़ाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। आप देवी लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पूजन अर्चन में बहुत सारी चीज़ें, आप कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, आप लक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं और लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ये शुभ वस्तुएँ मानी गई हैं। शास्त्रों में इनका बड़ा महत्व बताया गया है। आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। तो ये थी धनतेरस से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नया वीडियो लेकर, किसी नए देवताओं के से जुड़े रहस्यों, तथ्यों और रोमांचक बातों के साथ। आपने मुझे अब तक धैर्यपूर्वक सुना, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपके शुभ मंगल, धनतेरस और दीपावली की कामना करती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।